अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आईसीटी कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद और मैं हूं आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, आज का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने 3 लेक्चर्स पढ़े। उम्मीद है कि आईसीटी की दुनिया में आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप होना शुरू हो गई होगी और काफ़ी आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि पिक्चर अब आपके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने वाली है। आज का लेक्चर ट्रेडर्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपने बहुत गौर से देखना है, जितनी दफ़ा देख सकते हैं उतनी दफ़ा देखना है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम आपको बेसिकली लिक्विडिटी के बारे में पढ़ाएंगे कि आईसीटी की नज़र में लिक्विडिटी क्या होती है। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आईसीटी इज़ ऑल अबाउट लिक्विडिटी। आईसीटी की नज़र में, आईसीटी का ये मानना है, आईसीटी का ये कहना है कि भाई प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो लिक्विडिटी लेने जा रही है, प्राइस अगर नीचे जा रही है तो लिक्विडिटी लेने जा रही है। अगर आपने ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है और उसमें सवार होना है, उस मूव को आपने कैच करना है, तो प्राइस जहां पर चल रही है उसके करीब तरीन कोई ना कोई लिक्विडिटी पॉइंट ढूंढें, वहां पर प्राइस टैप करे और फिर वो बाय का सफर कंटिन्यू करे, क्योंकि वो ऊपर बाय की तरफ कोई लिक्विडिटी लेने जा रही है। इसी तरह अगर प्राइस सेल साइड पर जा रही है और आपने उस वहां पर एंट्री लेनी है, तो जहां पर प्राइस इस वक्त चल रही है आप उसके आसपास कोई ना कोई लिक्विडिटी पॉइंट तलाश करें, प्राइस उस लिक्विडिटी पॉइंट को ग्रैब करे और उसके बाद यानी ग्रैब करने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वो लिक्विडिटी लेने जा रही है उस सफ़र को कंटिन्यू करे। तो आज हम अपने इस लेक्चर में, क्योंकि आईसीटी के नज़दीक लिक्विडिटी इज़ एवरीथिंग, लेट मी टेल यू, लिक्विडिटी इज़ एवरीथिंग। तो इसीलिए हम आज के लेक्चर में लिक्विडिटी एरियाज़ को पढ़ेंगे कि आईसीटी के नज़दीक कौन कौन से पॉइंट लिक्विडिटी एरियाज़ होते हैं। आसान लफ्ज़ों में, ये कुछ नाम मैंने आपके सामने लिखे हुए, ये कुछ नाम हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको ये बताता चलूँ, चार्ट के ऊपर हर स्विंग लेवल, चाहे वो स्विंग लो है चाहे वो स्विंग हाई है, हर स्विंग लेवल जो चार्ट पे बना हुआ है वो सारे के सारे स्विंग लेवल्स आपके लिए लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा तमाम ऑर्डर ब्लॉक्स जो हमने पढ़ा है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है हमने, बुलिश या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है हमने, मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ा है हमने, ब्रेकर ब्लॉक पढ़ा है। ये तमाम ऑर्डर ब्लॉक्स भी लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। जब प्राइस इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे आके टैप करती है तो वो उसी डायरेक्शन में आपको पुश करती है जिस डायरेक्शन में प्राइस जाना चाह रही होती है। अगर आपने प्राइस, आपको ये पता लग गया है कि प्राइस बाय साइड की फला लिक्विडिटी लेने जा रही है, अब आपने बाय साइड की ट्रेड ढूंढनी है, तो आप क्या करेंगे? आप करीब तरीन अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाएंगे, करीब तरीन कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, कोई ना कोई स्विंग लेवल ढूंढेंगे, कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे। फेयर वैल्यू गैप्स आर आल्सो लिक्विडिटी पॉइंट्स। फेयर वैल्यू गैप्स भी लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं। प्राइस फेयर वैल्यू गैप में टैप करके ऊपर की तरफ का सफ़र कंटिन्यू कर लेगी, प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक में, मिटिगेशन ब्लॉक में या ब्रेकर ब्लॉक में टैप करने के बाद ऊपर का सफ़र कंटिन्यू कर लेगी, या प्राइस यहाँ पर ये देखें मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, वीक का लो या हाई टैप करेगी और अपना सफ़र जारी रखेगी। कोई करीब तरीन ओल्ड हाई, जिस टाइम फ्रेम में भी आप बैठे हुए हैं उस टाइम फ्रेम का कोई ओल्ड हाई या लो, प्राइस उसको स्वीप करेगी या उसके नीचे क्लोजिंग दे के, अभी हम आगे ये पढ़ेंगे जो लिक्विडिटी रन है, लिक्विडिटी स्वीप्स है एंड ड्रा ऑन लिक्विडिटी क्या है, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे, मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो ओल्ड हाइज या ओल्ड लोज को टैप करेगी और फिर अपनी डायरेक्शन में सफर शुरू कर देगी। मिड टर्म लो या मिड टर्म हाई को टैप करेगी, स्वीप करेगी, फिर अपनी डायरेक्शन में सफर शुरू कर देगी, या ऑल टाइम हाई या लो को, जो ऑल टाइम हाई होता है या लो होता है उसको स्वीप करेगी या वहां पर टैप करेगी और उसके बाद अपना
रिवर्स डायरेक्शन में सफ़र शुरू कर देगी, या इक्वल हाइज या इक्वल लोज जिनको आप डबल टॉप्स या डबल बॉटम्स कहते हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं आईसीटी की नज़र में, जहां पर प्राइस इक्वल लोज बना दे, ठीक है, या इक्वल हाइज बना दे। तो ये तमाम लिक्विडिटी एरियाज हैं चार्ट के ऊपर, अभी हम इनको जाकर देखते हैं। इसके अलावा हम आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी रन क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप्स क्या होता है, और ड्रा ऑन लिक्विडिटी क्या होता है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें अभी हम जाकर चार्ट पर देखते हैं। तो मैं आपको चार्ट पर लेकर जाता हूं और हम किसी और यूरो यूएसडी के चार्ट में चले जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया तमाम हाइज, स्विंग हाइज या स्विंग लोस, ये आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं। ये सभी लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। अब ये देखें, प्राइस ने अपना सफ़र अपवर्ड डायरेक्शन में जारी रखना था, तो उसने क्या किया, उसने ये देखें जो स्विंग लो था, लिक्विडिटी पॉइंट था, अगर आप गौर से देखें प्राइस ने उसे स्वीप किया। मैं इसको थोड़ा नीचे लेकर आता हूं। देखें प्राइस ने उसे स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद जब प्राइस ने इस लिक्विडिटी पॉइंट को, जो कि डिस्काउंट एरिया में मौजूद था, इस लिक्विडिटी पॉइंट को जब प्राइस ने स्वीप किया, अब वो अपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी लेने जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में करीब 3 लिक्विडिटी पॉइंट आपके पास, ये वाला स्विंग हाई है, तो सबसे पहला टारगेट आपका ये हो गया। अगर प्राइस इससे ऊपर जाएगी तो फिर ये स्विंग लेवल है, दूसरा टारगेट आपके पास ये वाला हो गया। अगर प्राइस इससे ऊपर जाएगी तो तीसरा स्विंग पॉइंट आपके पास ये वाला लेवल है, तीसरा लेवल आपके पास ये वाला हो गया। यानी यहां जब प्राइस ने स्वीप की है ना, तो उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो इस कैंडल से पहले पहले नीचे गिर जाए, इस कैंडल से पहले नीचे गिर जाए। क्यों गिर जाए भाई, प्राइस ने एक साइड की लिक्विडिटी ली है, तो अब उसने दूसरी साइड की लिक्विडिटी लेने जाना है। यानी जो मैं आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा, पीडी अरेज यानी प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरेज। तो ये डिस्काउंट से, डिस्काउंट एरिया क्या है, हर लिक्विडिटी पॉइंट आपके लिए डिस्काउंट एरिया भी होता है और प्रीमियम एरिया भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। प्राइस नीचे आ रही थी तो आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट जोन क्या था, सारे स्विंग लेवल्स, क्योंकि यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप तो हमारे पास है नहीं, इसलिए फेयर वैल्यू गैप भी मैंने आपको बोला जो हैं वो डिस्काउंट एरियाज होते हैं, प्रीमियम एरियाज होते हैं, लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक्स आपके लिए लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ सिचुएशन इतनी ज़्यादा मैसी है कि यहाँ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं ही नहीं। तो यहाँ आपके पास आइडियली लिक्विडिटी पॉइंट्स क्या थे, स्विंग लोज, यार चलते चलते प्राइस किसी स्विंग लो को स्वीप करे और फिर ऊपर चली जाए। यहां पर आप ये देखें, ये प्राइस ने स्विंग लो को स्वीप किया, और अगले स्विंग लो जो उसके करीब 3 स्विंग हाई था, उसको लेने की बजाय इसने यहां पर एक और अप डायरेक्शन का स्विंग हाई बना दिया। आप ये देखें स्विंग हाई बना, क्योंकि ये एक कैंडल ये भी इससे नीचे, ये भी इससे नीचे, तो ये आपको समझ आ गई कि यार प्राइस जो है कुछ डिफरेंट करने जा रही है, आप अपनी स्ट्रेट से निकल जाएंगे। तो मैंने आपको ये बोला, कोई भी काम 100% इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लॉजिकली ये जरूर फॉर्मूला 100% ट्रू है लॉजिकली, कि प्राइस ने एक साइड की लिक्विडिटी ले ली है, अब उसे दूसरी साइड की लिक्विडिटी लेने जाना ही पड़ेगा। यहां पर प्राइस ने जब ये साइड की लिक्विडिटी ली, तो आप ये देखें कि प्राइस ने यहां पर अपनी मंजिल दोबारा नीचे की तरफ कर दी। क्यों? क्योंकि प्राइस वांटेड टू डू समथिंग बिग। आप देखें उसके बाद जो फिर उसने सफर तय किया वो कितना बड़ा था, उसे ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए थी।
ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए थी, वो फिर नीचे आई, फिर एक स्विंग लो को स्वीप किया। अब आपके टारगेट्स आपको पता लगे यार 2 दफा लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तीसरी दफा प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करने नहीं जाया करती। आपको जब भी कोई सिनारियो दिखाई देगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दफा प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करेगी, इससे ज़्यादा प्राइस लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती। वो भी 2 दफ़ा इसलिए करती है क्योंकि फिर ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वॉल्व होता है ना। इतनी बड़ी मूव बनाने के लिए उनको सेलर्स भी ज़्यादा चाहिए थे ना, इसलिए उन्होंने दोबारा नीचे आके लोगों के सेल स्टॉप्स एक्टिवेट किए और फिर प्राइस ऊपर डायरेक्शन में मूव कर गई। तो अभी हम देखते हैं हमारे लिए लिक्विडिटी पॉइंट्स, मैंने आपको बोला तमाम स्विंग हाइज या स्विंग लोज। इसी तरह हमारे पास ये जो वीकली हाइज और लोज होते हैं, हर वीक का हाई और लो, हर वीक का हाई और लो, ठीक है। स्विंग लेवल्स तो हमने डिस्कस कर लिया। क्या ये स्विंग हाई है वीक में, जाहिर है लिक्विडिटी पॉइंट है, स्विंग लो है, जाहिर है लिक्विडिटी पॉइंट है। लेकिन हर वीक की कैंडल का हाई और लो भी हमारे लिए लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं। यहाँ देखें ये कैंडल ने इस कैंडल का पिछले वीक की कैंडल का हाई स्वीप किया और कितनी जबरदस्त आपको फिर 4 वीक्स से आपको यहाँ पर सेलिंग मिल रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि कैंडल ने पिछले वीक का लो स्वीप किया, फिर उसके बाद ऑनवर्ड कितनी आपको बाइंग मिली। और मैंने आपको कहा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 2 दफ़ा अपने लिक्विडिटी पॉइंट्स को स्वीप कर सकती है। ये पहला स्वीप किया, मूव जनरेट नहीं कर सकी, दूसरा फिर स्वीप किया और इसने बेहतरीन मूव जनरेट की। तो तमाम वीक्स के हर वीकली कैंडल का हाई या लो भी आपका लिक्विडिटी पॉइंट होता है। लाइकवाइज हर डेली कैंडल का हाई और लो भी आपका लिक्विडिटी पॉइंट होता है। देखें प्राइस ने पिछले डेली की कैंडल के हाई को स्वीप किया और उसके बाद आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड मिली। पिछले डेली की कैंडल के हाई को स्वीप किया, फिर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड मिली। अब यहाँ पर प्राइस ने पिछले डे की कैंडल को बॉटम से स्वीप किया है, तो आई एक्सपेक्ट के प्राइस अब यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो ये वो चीजें हैं। बायर साइड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पॉइंट्स तो आपको पता चले, तमाम डबल टॉप्स होंगे, तमाम डबल बॉटम्स होंगे, इक्वली हाइज होंगे, इक्वल लोज होंगे। इसके अलावा हमने वो वीकली हाइज, वीकली लोज, डेली हाइज, डेली लोज। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कोई ओल्ड लो होगा, ओल्ड हाई होगा। ओल्ड लो, ओल्ड हाई से हमारा क्या मुराद है, यानी ये देखें ये हमारा ओल्ड लो है, ये करंट सिचुएशन, तो यहाँ पर ट्रेंड तो ऐसे चल रहा है ना, तो ये कोई रास्ते में आने वाला ओल्ड लो है जो कि बेसिकली इक्वल लो भी था, डबल बॉटम भी था। प्राइस ने आराम से उसको ब्रेक किया, वापस ऊपर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आई, उसको स्वीप किया और फिर प्राइस ने अपना सफर जारी कर दिया। मिड टर्म हाई और मिड टर्म लो क्या होते हैं, देखें मिड टर्म हाई और मिड टर्म लो ये होते हैं कि जब प्राइस ने यहाँ से अपना सफ़र शुरू किया तो बेसिकली ये वो ओल्ड लो है जहाँ तक प्राइस अब जाती दिखाई दे रही है। इन बिटवीन आप देखें कोई भी हमारे पास यहाँ पे स्विंग लेवल नहीं है। जब प्राइस ने यहाँ से गिरना शुरू किया हमारे पास यहाँ इन बिटवीन कोई स्विंग लेवल नहीं है, यही वाहिद स्विंग लेवल है। जब प्राइस ने ये स्विंग लेवल जो है हमें अपने टारगेट के तौर पे हमें समझ आ गया स्विंग लेवल, तो हम क्या करेंगे कि ये जो प्राइस मिड टर्म स्विंग लेवल्स बना रही है ना, मिड टर्म स्विंग लेवल्स, ठीक है, ये वाले स्विंग लेवल्स भी आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि प्राइस इन लिक्विडिटी पॉइंट्स को ब्रेक नहीं करना चाहेगी जब तक कि वो अपना टारगेट अचीव ना कर ले। प्राइस का ये टारगेट था, तो आप देखें कोई भी स्विंग लेवल जो बना मार्केट में वो ब्रेक नहीं हुआ जब तक कि प्राइस ने अपना ये टारगेट अचीव नहीं कर लिया। जब ये टारगेट अचीव किया तो फिर आके उसने इस लिक्विडिटी पॉइंट को, क्योंकि प्राइस को मजीद लिक्विडिटी चाहिए थी, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, मजीद लिक्विडिटी चाहिए, क्या करेगी, तो फिर जाहिर है किसी स्विंग लेवल को स्वीप करेगी और फिर नीचे जाएगी। अब ये स्विंग लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए, ये स्विंग लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए। यूरो यूएसडी की डेली टाइम फ्रेम की रीसेंट सिचुएशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्विंग लेवल आइडियली ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर प्राइस ने फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू रखनी है। इन मिड टर्म लेवल्स को, लोज या हाइस को प्राइस स्वीप तो कर सकती है, इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर सकती। ये लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, अगर प्राइस इनके ऊपर क्लोजिंग करेगी जाकर फिर हम अपना
मिड टर्म पॉइंट को जब प्राइस क्लोज करती है, मिड टर्म लेवल को, तो फिर हमें अपना बाइस जो है वो शिफ्ट करना पड़ता है कि यार अब मुझे दूसरी डायरेक्शन में कोई फेयर वैल्यू गैप मिले, या दूसरी डायरेक्शन में मुझे फिर कोई लिक्विडिटी पॉइंट मिले कि प्राइस उस लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप करे या उसमें टैप करे, जैसे कि कोई ऑर्डर ब्लॉक मिले, कोई मिटिगेशन ब्लॉक मिले, कोई ब्रेकर ब्लॉक मिले, कोई फेयर वैल्यू गैप मिले, या हमें कोई वहां पर वॉल्यूम इम्बैलेंस मिले, कोई लिक्विडिटी वॉइड मिले, कुछ इस तरह की चीजें। ये तमाम पॉइंट हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, और ये ही मार्केट को मूव करते हैं। मार्केट अपने तौर पर मूव नहीं होती, मार्केट को मूव होने के लिए किसी ना किसी लिक्विडिटी पॉइंट पे जाना है और फिर वहां से आगे मूव होना है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो वो लिक्विडिटी रन क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप्स क्या होता है, और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या होता है। अभी हम बारी बारी इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनाब, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। यार लिक्विडिटी स्वीप इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पॉइंट है ना यार, ट्रेडर्स मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर आप लिक्विडिटी स्वीप पर ही ग्रिप कर लें, तो जैसे मैं हर लेक्चर में क्या करता हूँ, आपको पूरा आईसीटी कोर्स करने की जरूरत नहीं, तो मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर ग्रिप कर लें तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखें, यूरो यूएसडी 15 मिनट टाइम फ्रेम, प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप की, ये हमारा स्विंग लो लेवल था ना, आप लोगों को पता है ये स्विंग लो लेवल है। प्राइस जब लिक्विडिटी स्वीप करती है तो उसमें किसी ना किसी स्विंग लो या स्विंग हाई को स्वीप करके अंदर क्लोज करेगी, स्वीप करके अंदर क्लोज करेगी, उससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं करेगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो लेग इस स्विंग लो को स्वीप करने आ रही है या स्विंग हाई को स्वीप करने जा रही है रिस्पेक्टिवली, उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप जरूर होना चाहिए कहीं ना कहीं। इसमें भी फेयर वैल्यू गैप है। तीसरा पॉइंट कि जब प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे तो उस डायरेक्शन में भी आपके पास कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। तीनों पॉइंट अच्छे से सुन लें, अच्छे से समझ लें, बार बार देखें। आपने 3 पॉइंट देखे, प्राइस ने पिछले किसी लो या हाई को स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दी, जो लेग इसे स्वीप करने आई थी उसके अंदर कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप जरूर होना चाहिए, और स्वीप करने के बाद जब प्राइस ऊपर जा रही है तो उसमें भी फेयर वैल्यू गैप जरूर होना चाहिए। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप ऊपर जाने वाली लेग में आपके पास आया है, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। आप यहाँ पर स्टार्ट में, मिडल में, आप कहीं पर भी एंट्री लगाएंगे और 1 to 1.5 या 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ आप अपनी ट्रेड को ट्रिगर कर लेंगे। ये है, आपको मतलब पता कैसे चलेगा कि यार ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है कि रन ऑन लिक्विडिटी हो रहा है। रन ऑन लिक्विडिटी क्या होता है कि प्राइस किसी लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी पॉइंट है, सपोज ये हमारा हाई है ना, प्राइस इसके ऊपर जाए और उसे कोई रिजेक्शन ना मिले, प्राइस ऊपर ही स्ट्रगल कर करके और आखिरकार फिर ऊपर को निकल जाए। हम यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर हुआ क्या। ये देखें, प्राइस यहाँ पर स्ट्रगल करने के बाद इस लिक्विडिटी पॉइंट को जब प्राइस ने टेक ओवर किया, तो वहीं पर ही स्ट्रगल करने के बाद प्राइस आखिरकार ऊपर ही निकल गई। तो ये कहते हैं रन ऑन लिक्विडिटी। हमें फौरी पता चल जाता है कि प्राइस की इंटेंशन क्या है, वो नीचे आना चाहती है कि नहीं आना चाहती है। अगर प्राइस, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, लिक्विडिटी स्वीप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको आपने, मैंने सेल वाली एक एग्जांपल आपके लिए ढूंढी है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आप एक बाय वाली एग्जांपल ढूंढें। अब हम रन ऑन लिक्विडिटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखें, रन ऑन लिक्विडिटी में प्राइस, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है क्योंकि स्विंग हाई है, प्राइस इस स्विंग हाई के पास गई, और जब इस स्विंग हाई को प्राइस ने ब्रेक किया तो ये पहला फेयर वैल्यू गैप यहां पर बनाया। आप गौर से देखें, ये पहला फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने बनाया ना।
प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर फेयर वैल्यू गैप किसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ, ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपका लिक्विडिटी पॉइंट था, उसे ब्रेक किया, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक आपका सपोर्ट बन जाएगा, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बन जाएगा कि प्राइस अब इस लिक्विडिटी पॉइंट को जिसे उसने अभी अभी ब्रेक किया है, उसी लिक्विडिटी पॉइंट, क्योंकि अब नीचे तो नहीं आ रही, प्राइस नीचे नहीं आना चाह रही ना, यहाँ जो फेयर वैल्यू गैप इसने दो इकट्ठे बना दिए, प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को भी रिस्पेक्ट करे और इस ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट करे। जो प्राइस जब किसी लिक्विडिटी पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग करती है, तो उसके रास्ते में आने वाला जो फेयर वैल्यू गैप वो किसी और पीडी अरे के साथ मिक्स होकर कॉम्बिनेशन ओवरलैपिंग पीडी अरे बना रहा हो, अगर प्राइस इसको रिस्पेक्ट देगी तो हम समझ जाएंगे कि ये लिक्विडिटी रन था, प्राइस ने नीचे नहीं आना, तो हम यहाँ से बाय फाइंड करेंगे। कई दफ़ा ऐसा होगा कि प्राइस ऊपर क्लोज करेगी, लेकिन इमीडिएटली जो फेयर वैल्यू गैप बना था, प्राइस उसे इमीडिएटली रिवर्स साइड का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, जो हमने पिछले लेक्चर में बीपीआर पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो कि प्राइस किसी लिक्विडिटी पॉइंट को ब्रेक करे फेयर वैल्यू गैप के साथ, इमीडिएटली उस फेयर वैल्यू गैप को निगेट कर दे और दूसरी डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप बना दे, बीपीआर बना दे, बैलेंस प्राइस रेंज बना दे। तो वो हमारे लिए कंफर्मेशन होती है कि ये लिक्विडिटी रन नहीं है, ये भाई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, प्राइस ने लिक्विडिटी ड्रॉ कर ली है, लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं हुई, लिक्विडिटी ड्रॉ की और अब रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहती है, तो लिक्विडिटी रन अपने पीछे फुटप्रिंट छोड़ जाता है। लिक्विडिटी रन में क्या होगा कि जो पहला फेयर वैल्यू गैप आपके उस लिक्विडिटी पॉइंट के बाद जो पहला फेयर वैल्यू गैप बना है, या उसके अंदर कई दफ़ा ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी बनेगा, ऐसे करके हो सकता है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होता, ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, प्राइस ने उसे ब्रेक किया, अब ये फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये दोनों प्राइस इनको रिस्पेक्ट करेगी हर सूरत, अगर इनसे नीचे क्लोजिंग करेगी सॉरी, तो फिर हम देखेंगे कि ये लिक्विडिटी वाइड था, सॉरी ये लिक्विडिटी रन था या लिक्विडिटी स्वीप है, ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये क्या है। फिलहाल तो आपको ये समझना है कि लिक्विडिटी रन की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जब प्राइस किसी भी लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी, तो वहाँ जो फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, प्राइस उसे रिस्पेक्ट करेगी और उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आके प्राइस कोई भी सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास ये एक और लिक्विडिटी रन की मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास कोई ओल्ड लो था, प्राइस ने इस ओल्ड लो के नीचे क्लोज जब किया, तो आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास बड़ा बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने बनाया, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रही। इस फेयर वैल्यू गैप को एक दफा ब्रेक कर दिया, आई मीन वीक बायर निकाल दी ना, इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस रिस्पेक्ट नहीं दे रही, दूसरी दफा उसके हाफ से ऊपर क्लोजिंग दे दी। मैंने आपको क्या कहा था, जब प्राइस आपके किसी पीडी अरे यानी ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वाइड, वॉल्यूम इम्बैलेंस, पीपीआर, किसी के भी 50% से ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हमें ये इंडिकेशन होती है कि प्राइस फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगी। तो सॉरी, यहाँ पर आप ये देखें, प्राइस ने 50% से ऊपर क्लोजिंग दी। मैंने आपको कहा लिक्विडिटी रन की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि अगर प्राइस ने कंटिन्यू करना है, तो जो उसने लो ब्रेक किया है या हाई ब्रेक किया है, उसके बाद जो पहला या उसके दरमियान जो पहला फेयर वैल्यू गैप बना है, उधर से रिस्पेक्ट देके प्राइस को नया लो लगाना चाहिए, लेकिन प्राइस ने नया लो नहीं लगाया, और इनफैक्ट यहाँ पर प्राइस ने बाय साइड के लिए एक फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए बना दिया है। ये जो बाय साइड के लिए फेयर वैल्यू गैप बनाया है, दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन के भाई ये लिक्विडिटी रन नहीं है, ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी था। नाउ प्राइस इज लाइकली टू चेंज इस डायरेक्शन। हम इस सूरत हाल में क्या करेंगे, ये हमारे पास वो ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास वो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक भी मिला, फेयर वैल्यू गैप भी मिला, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमने यहाँ पर
डबल डबल हमारे पास कन्फ्लुएंस आ गया, हम इमीडिएटली यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे, लो से नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 122 या 123 या जो करीब तरीन आपका हाई है वहां तक आप अपना टीपी लेकर जाएंगे। और आप ये देखें कि करीब तरीन हाई तक आपका टीपी गया। तो ये ड्रा ऑन लिक्विडिटी है कि आपको लिक्विडिटी रन कब इनवैलिडेट होता है, वो आपको प्राइस फुटप्रिंट छोड़ती है। अगर प्राइस ने किसी लो या हाई को टेक ओवर किया है, उसके नीचे या ऊपर क्लोजिंग दे दी है और वहां जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर प्राइस वहां से रिजेक्शन नहीं ले रही और वहां पर स्ट्रगल करके उस फेयर वैल्यू गैप को रीफिल कर रही है, बल्कि बाय साइड पे फेयर वैल्यू गैप बना रही है, तो 99.99% ये चांसेस हैं कि प्राइस अब रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी। कोई सूरत ही नहीं है कि प्राइस की मजीद प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करे, कोई सूरत नहीं है, कोई सूरत नहीं है। तो ये ड्रा ऑन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी को प्राइस ने ड्रॉ किया, उसको रन करके उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप लोगों को ये इंडिकेशन दी कि भाई ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है, मैं फर्दर डाउन जाना चाहती हूँ, लेकिन यू वर वेरी केयरफुल। आप यहाँ पर आंखें बंद करके ट्रेड नहीं कर रहे थे, आपको इस फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट चाहिए थी। प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दी तो मैं अपनी ट्रेड एंट्री प्लान करूंगा, वरना ये फेक मूव हो सकती है। और वही हुआ, प्राइस ने फेक मूव कर दी। अब आखिरी हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि देखें, एक ट्रेडर को जब भी अपने ट्रेडिंग डे का आगाज करना होता है तो उसे सबसे पहले अपना ये बायस बनाना होता है कि क्या प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे आ रही है, प्राइस किस डायरेक्शन की लिक्विडिटी लेने जा रही है। मैंने आपको ये बताया कि जब प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक में, किसी मिटिगेशन ब्लॉक में, किसी ब्रेकर ब्लॉक में, किसी फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है या प्राइस किसी स्विंग लो या स्विंग हाई को स्वीप करती है, तो इसे भी हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ही कहते हैं। अब किसी लो को प्राइस ने स्वीप किया है, स्विंग लो को, या किसी ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस ने टैप किया है और प्राइस ने ऊपर की तरफ का मूव कर लिया है, तो मुझे यह पता लग गया कि प्राइस डिस्काउंट अरे से उठी है और अब इसको किसी ना किसी प्रीमियम अरे तक जाना है, यानी नीचे वाली लिक्विडिटी को उसने ड्रॉ कर लिया है, अब उसने ऊपर वाली किसी लिक्विडिटी को ड्रॉ करना है, तो कहां तक जाएगी ये मुझे पता करना होता है सबसे पहले। अब मुझे पता लग गया कि प्राइस ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को टैप कर लिया है और यहां से प्राइस ने ऊपर का मूव कर लिया है, और ऊपर जाने के लिए मुझे यह पता लग गया कि प्राइस अब उधर जा रही है, ऊपर वाली लिक्विडिटी लेने जा रही है, ऊपर उसको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहते हैं, या मैं उर्दू में कह रहा हूं कि ऊपर वाली लिक्विडिटी लेने के लिए जा रही है। मैंने कहां से एंटर होना है, मेरे पास एंट्री पॉइंट कौन सा है, तो जो आपके जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो सारे एंट्री पॉइंट्स भी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहलाते हैं, कि आपने लिक्विडिटी पॉइंट को फाइंड करना है और प्राइस वहां पर जब टैप करती है तो उसे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहते हैं, यानी वो लिक्विडिटी पॉइंट प्राइस ने ले ली, फेयर वैल्यू गैप में टैप कर दिया, अब वहां से आपने अपना बाय का सफर शुरू करना है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि प्राइस तो ऊपर जा रही है। ठीक है, इसको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहते हैं। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं जनाब यूरो यूएसडी की डेली टाइम फ्रेम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फेयर वैल्यू गैप भी आपका लिक्विडिटी पॉइंट होता है, हर ऑर्डर ब्लॉक भी आपका लिक्विडिटी पॉइंट होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपके एंट्री पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर फेयर वैल्यू गैप भी हो और कोई ना कोई दूसरा पीडी अरे भी उसके साथ मैच हो रहा हो, यानी कोई ऑर्डर ब्लॉक भी उसी पॉइंट पे हो, कोई मिटिगेशन ब्लॉक उसी पॉइंट पे हो, या कोई ब्रेकर ब्लॉक उसी पॉइंट पे हो, या पीपीआर हो, वहां पे दो इकट्ठे फेयर वैल्यू गैप हो, तो ओवरलैपिंग पीडी अरे बन गया ना।
ओवरलैपिंग पीडी एरिया से आपने एंट्री लेनी है। अब मैं, क्योंकि देखेंगे ट्रेंड डाउन का चला आ रहा है, डाउन ट्रेंड यहाँ पर चला आ रहा है, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर जब प्राइस ने ये वाला लो ब्रेक किया तो ऑब्वियसली देखें मेरे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है। तो किस फेयर वैल्यू गैप की इंपॉर्टेंस ज्यादा है? ये सिर्फ इकलौता फेयर वैल्यू गैप है। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसमें आप ये देखें ऑर्डर ब्लॉक भी है यार, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको आप मिटिगेशन ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप से मैं प्राइस में डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ कुछ शरीफ लोगों ने, जिनको आईसीटी बहुत अच्छे से नहीं आती थी, उन्होंने इस फेयर वैल्यू गैप में ही देखें सेल लेने की कोशिश की, प्राइस ने मूवमेंट करने की कोशिश की है, डाउनवर्ड मूव गई है, बट क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप की इंपॉर्टेंस कम थी, इसीलिए प्राइस ने इवेंचुअली फिर अपना मुंह ऊपर मोड़ा और उस फेयर वैल्यू गैप तक गई है, या उस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पॉइंट तक गई है जो ज्यादा रिलायबल था। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरा ट्रेंड डाउन है, मैंने इस लेवल से अपनी ट्रेड ट्रिगर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करूंगा, और दूसरा इस फेयर वैल्यू गैप में जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके लोएस्ट पॉइंट को, ये पूरे ऑर्डर ब्लॉक में लोएस्ट पॉइंट ये वाइट कैंडल का था, मैंने इसको भी मार्क कर लिया। मैं इंतजार कर रहा हूँ प्राइस यहाँ पर आएगी तो मैं यहाँ से अपनी ट्रेड ट्रिगर करूंगा इस ऑर्डर ब्लॉक से, और हम इसके ऊपर अपनी स्टॉप लॉस रखेंगे जो पूरे ऑर्डर ब्लॉक का हाईएस्ट पॉइंट है, और आप 1 to 1.5 या 1 to 2 वट एवर योर ट्रेडिंग स्टाइल सजेस्ट यू, आप कोई भी एक अपना सेटअप रख सकते हैं। वैसे हम एंट्री रीजंस आगे जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि डेली में तो एंट्री कोई नहीं लेता ना। तो यहां से ये देखें प्राइस नीचे आई, लेकिन इवेंचुअली नीचे जाते जाते प्राइस ने क्या किया, आप ये देखें मुझे ये ट्रेड एंट्री मिल गई, हालांकि आइडियली मेरा लो जो था वो जो टीपी था वो अपकमिंग स्विंग लो था, लेकिन इन द मिडल ही प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहां पर आकर स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। स्ट्रगल करना शुरू किया तो मुझे ये इंडिकेशन मिली, क्यों क्यों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यार डेली का देखें, डेली का प्राइस ने लो स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दी है, तो मुझे क्या इंडिकेशन मिली कि भाई डेली का लो स्वीप हो गया है, तो शायद अब प्राइस कुछ डिफरेंट करने जा रही है, मैं यहीं पर अपनी ट्रेड एंट्री से निकल जाऊंगा। अब मैं इंतज़ार करूंगा कि डेली में मुझे पता चले कि मैंने एंट्री कहाँ से लेनी है, कोई और इंडिकेशन आपको चाहिए, क्योंकि अभी तक आपके पास यहाँ पर कोई बाय रीजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग बाय रीजन नहीं है। आप यहाँ पर देखें, क्या ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप बाय डायरेक्शन का मिल गया? क्यों? क्योंकि प्राइस इज कमिंग ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्काउंट पीरियड। क्या कि भाई डेली का लो एक दफा स्वीप किया, डेली का लो दो दफा स्वीप किया, डेली का लो तीन दफा स्वीप किया, आप इन तीनों दिन में ट्रेड नहीं कर रहे थे, बिकॉज यू नीड सम कॉन्टेक्स्ट टू फाइंड योर ट्रेड। आपने ब्लाइंड ट्रेड नहीं करनी, ये लो स्वीप हुआ तो इसका मतलब बस बाय में बैठ जाओ, ऐसे नहीं करना, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन क्या है कि प्राइस स्वीप करके आपको कोई फेयर वैल्यू गैप, जब तक प्राइस फेयर वैल्यू गैप ना बनाए, जब तक प्राइस कोई ऑर्डर ब्लॉक ना बनाए, आप ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पर तो सिर्फ स्वीप हुआ था, डेली में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। यहाँ प्राइस ने देखें स्वीप करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये रेड कैंडल, दिस रेड कैंडल वाज योर ऑर्डर ब्लॉक। आप ऑर्डर ब्लॉक को दो सूरतों में ट्रेड कर सकते हैं, या उसकी बॉडी की ओपनिंग लेंगे या उसकी विक का टॉप लेंगे। विक का टॉप तब लेंगे जब प्राइस किसी, जब विक जो है वो किसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर फॉल कर रही है, तो आप उसका टॉप ही लेंगे। हमारे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस जो है वो इसकी टॉप जो है वो फॉल कर रही है, तो आप यहीं से एंट्री ढूंढना शुरू कर देंगे।
आपकी फर्स्ट इंडिकेशन कि यार मुझे बाय लेनी चाहिए, ट्रेंड सेल जा रहा है कि नहीं लेनी चाहिए, योर फर्स्ट एवर इंडिकेशन इज ऑलवेज कि प्राइस डेली टाइम फ्रेम में कोई फेयर वैल्यू गैप बनाए। यहां प्राइस ने आप देखें डेली टाइम फ्रेम में ये फेयर वैल्यू गैप बनाया। इस फेयर वैल्यू गैप में आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिला, ठीक है। तो आपके पास डबल इंडिकेशन यानी ओवरलैपिंग पीटी अरे आपको मिल गया भाई, और क्या चाहिए। ओवरलैपिंग पीटी अरे, एक तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, फेयर वैल्यू गैप मिल गया, बस यू नीड नथिंग। यहां से आप चुप करके अपनी ट्रेड लगाएंगे, इस लोएस्ट पॉइंट के नीचे अपना एसएल रखेंगे, और जो करीब तरीन जो हमारा स्ट्रक्चरल हाई है वहां तक आप अपना टीपी रखेंगे, या 122 जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। अब देखें 178 पिप्स आपका स्टेक पे लगा, बट योर टीपी वाज 362। आपने क्या किया, इन 3 4 5 दिनों में कोई ट्रेड नहीं की, आराम से बैठे रहे, ठंडे बैठे रहे, बिकॉज यार आपको ट्रेड करने के लिए रूल्स चाहिए। आपने रूल्स के साथ ट्रेडिंग करनी है, आपने ऐसे ट्रेड नहीं करनी है लिक्विडिटी स्वीप हो गई बस जी छोटे टाइम फ्रेम में जाओ जंप लगा दो। नहीं, जिस टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप हुई है एंट्री रीजन भी उसी टाइम फ्रेम में मिलेगा। जब उस टाइम फ्रेम में एंट्री रीजन मिलेगा फिर आप यहां पर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, इस जगह पर फेयर वैल्यू गैप मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, डबल डबल कन्फ्लुएंस मिल गया, फिर आप 4H में जाएंगे या 1H में या 15 मिनट में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, या हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर आप वहां जाकर अपना भाई एंट्री रीजन एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे, वहां से ट्रेड लेंगे। ये 4 5 6 दिन आप मार्केट से दूर रहे क्योंकि प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे चली जा रही है, लेकिन आपको बाय डायरेक्शन में कोई इंडिकेशन ही नहीं दे रही। बाय डायरेक्शन में प्राइस जाएगी या नहीं जाएगी, your very first indication is always a fair value gap जो कि ओवरलैप हो रहा हो किसी ना किसी दूसरे पीडीआरए से, यानी किसी दूसरे फेयर वैल्यू गैप से या किसी दूसरे ऑर्डर ब्लॉक से। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक आपको मिलेगा नहीं, आपने बाय साइड की ट्रेड नहीं लगानी। तो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भाई आपको अच्छे से समझ आया कि प्राइस एक साइड, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये पता लगाना है कि प्राइस ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। यहाँ पर हमें पता लग गया था, प्राइस ने स्वीप करना शुरू कर दिए। इस जगह पर आप ये देखें, जब प्राइस यहाँ पर स्वीप करना शुरू हो गई तो हमें पता लग गया कि भाई प्राइस ऊपर जाना चाहती है, पता लग गया। अब आपने ये पता लगाना है कि ऊपर तो जाना चाहती है, मैं कहां से एंटर होऊंगा। आपने किसी ना किसी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी से एंटर होना है, यानी किसी ना किसी लिक्विडिटी पॉइंट से एंटर होना है, ठीक है। तो प्राइस को उस लिक्विडिटी को ड्रॉ करने दें, प्राइस वो लिक्विडिटी ड्रॉ करके वहां टैप करे। जब प्राइस वहां टैप करेगी फिर आपने अपनी ट्रेड में एंटर होना है, ठीक है। तो ये, और अब आप जब आप अपनी ट्रेड में एंटर हो गए तो आपने अपना टारगेट सेट करना है भाई, इस लेवल तक वो प्राइस कम से कम यहाँ जाएगी, फिर उसके बाद इधर जाएगी। अब आपने आपने लिक्विडिटी पॉइंट्स ढूंढने हैं ना, या अपनी राह में आने वाले फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढने हैं। यहाँ भी कोई फेयर वैल्यू गैप एम्प्टी नहीं था, यहाँ भी कोई फेयर वैल्यू गैप एम्प्टी नहीं था, सारे फेयर वैल्यू गैप मिटिगेटेड थे। तो इट वाज एक्सपेक्टेड के प्राइस इन हाइज को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगी। यहाँ भी कोई फेयर वैल्यू गैप मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड नहीं था, ये पहला फेयर वैल्यू गैप था जो अनमिटिगेटेड था आपके रास्ते का। आप कम अज कम अपने टीपी को उठा के यहाँ तक तो कर सकते थे। एंड सी 672 पिप्स की ये ट्रेड है, 672 पिप्स, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स मैंने आपको बताया आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट फॉर द प्राइस। प्राइस हमेशा फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ जा रही होती है। तो यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास वेकेंट नहीं थे, तो ये जो हाइस थे इसलिए ये प्राइस आराम से ब्रेक करती चली गई, इस फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस चली गई, और वहां पर जाने के बाद उसने थोड़ी सी देखें स्ट्रगल की और इवेंचुअली उसे भी ब्रेक कर गई, ठीक है। तो हमें कैसे पता था कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, हमें कैसे पता था। मैंने आपको कहा कि प्राइस किसी भी
किसी भी लिक्विडिटी पॉइंट को जब प्राइस टेक ओवर करती है तो उधर कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप अगर बना है तो आपने ये देखना है कि प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे रही है कि नहीं दे रही है, या वहां पर करीब तरीन कोई आपके पास लिक्विडिटी पॉइंट और है इंटरनल। ये तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट है ना जो पीछे था माजी में, इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट है जी। ये हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है। तो प्राइस आप देखें उसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के ऊपर चलेगी, तो हमें पता चल गया कि प्राइस भाई नीचे नहीं आ रही। ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर हमारे प्रीवियस पीडी अरे का, ये वैलिड ब्रेकआउट है। और आप देखें कि प्राइस उसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देते हुए जब नीचे आई है तो वहीं से प्राइस ऊपर गई है। तो ये आपका आज का लेक्चर था जो मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप लोगों को इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। दिस इज एवरीथिंग। मैं आप लोगों को बताता चलूं, लिक्विडिटी इज एवरीथिंग इन आईसीटी। प्राइस हमेशा एक लिक्विडिटी पॉइंट से उठेगी दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक जाएगी। आपने सबसे पहले अपना बायस फाइंड करना है कि प्राइस ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। बायस फाइंड हो गया, अब आपने ये देखना है कि मैंने किस लिक्विडिटी पॉइंट से एंटर होना है। तो प्राइस को उस लिक्विडिटी को ड्रॉ करने दें। उस लिक्विडिटी को जब प्राइस ड्रॉ करेगी आपने बस वहां से एंट्री लेनी है। कैसे लेनी है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब वहां से आप एंट्री लेंगे तो फिर आप प्राइस दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है यार, आप इसको अच्छे से देखें। कोई क्वेश्चंस हैं उन्हें नोट करें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जूम मीटिंग में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लेंगे। अब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।